Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So today in this particular session of LRD, we'll be doing something different, right? अभी तक हम इस particular place में क्या कर रहे थे कुछ linear arrangement या फिर circular arrangement के हमने sets करे, right? Today in this particular session, we'll be doing something different. We'll be doing a logical puzzle. एक game होता है basically. This is called Minesweeper. जैसा कि तुम्हारे सामने दिख रहा है, राइट एंड इस पर्टिकुलर पजल में क्या है जो इसका मेन जो कोर आइडिया है अभी रूल्स हम डिस्कस करेंगे ना भाई बट इसका जो कोर आइडिया है वाई दिस इज एक्चुअली हेल्पफुल टू अस इसमें हम क्या करते हैं एक ग्रिड के अंदर वी ट्राई टू फिगर आउट माइंस अभी माइंस क्या है नॉर्मल माइंस यू लाइक स्टेप ऑन देम एंड यू ब्लो अप राइट यू ब्लो योर सेल्फ अप सो इसमें हम माइंस फिगर आउट कर रहे हैं एंड ये जो माइंस फिगर आउट करने का जो हमारा बेसिक आइडिया है ना इसमें क्या है हम एक पर्टिकुलर ग्रिड में किसी भी छोटे से सेल इज दैट स्मॉल स्क्वायर्स यू कैन एक्चुअली लुक इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो उनको जब हम देखते हैं तो उनके हॉरिजॉन्टली उनके वर्टिकली उनके डायगनली हम बाकी सेल्स को ऑपरेट या उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं एंड अगर हम कैट 2017 एंड ऑनवर्ड्स के पेपर्स वगैरह को देखना स्टार्ट करें तो इस टाइप के भी आपके पजल्स नॉट डायरेक्टली माइंड स्वीपर but yes is kind of these particular scenarios have been already asked in cat so you never know minesweeper का जो specific logic है हो सकता है तुम्हें किसी आने वाले साल में किसी कैट के सेट में इन्वॉल्व होता हुआ दिखे मे बी कैट 25 इटसेल्फ ठीक है सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पजल एंड यही हम आज के पर्टिकुलर सेशन में क्या करना चाहेंगे डिस्कस करना चाहेंगे नाउ हाउ डू आई एक्चुअली ओपन दिस पजल पहले वहीं से शुरुआत कर लेते हैं you simply go ahead and search Google पे Minesweeper and you will get this website. I like this website because इसका जो layout है वो बिल्कुल बेसिक वाला layout है जो layout पहले लाइक पीसी में Windows XP के साथ आया करता था उसमें इनबिल्ट होता था ये गेम so I like this classic format जो Minesweeper का है so minesweeper.online करके तुम्हारी वेबसाइट खुल जाएगी now इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ you actually go ahead and like go open this no guessing mode नाउ नो गेसिंग मोड बेसिकली क्या है नो गेसिंग मोड में ना आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है बाकी जब स्टैंडर्ड मोड खोलते हैं तो उसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपको गेस करना पड़ता है लाइक यू कुड स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर तो मैं क्या बोलूंगा आप इस पर्टिकुलर पजल में वो लाइक गेसिंग वाला एलिमेंट थोड़ा सा साइड रख दो और आप क्या कर दो नो गेसिंग मोड वाले पार्ट पे स्टार्ट कर दो देन यू विल फाइंड डिफरेंट ग्रिड्स अब इसमें भी ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी होता है राइट जैसे इजी है तो छोटा ग्रिड है मीडियम करोगे तो ग्रिड का साइज ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा राइट दिस विल बिकम बिग हार्ड करोगे तो और आपका बड़ा हो सकता है आपका ग्रिड ठीक है हाँ, ऐसा ग्रिड का साइज बड़ा होता जाएगा सो लेट्स स्टार्ट विद एन इजी वन एंड सबसे पहले हम रूल समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है तो देखो सबसे पहले एक मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि क्या करना होता है और इसमें जो कैलकुलेटर के शेप का जो तुम्हारा फिगर है इसका क्या यहाँ पे मोटिव है ये क्या इंडिकेट कर रहा है व्हाट आर दीस नंबर्स ऑल अबाउट ये क्रॉस का क्या मतलब है यहाँ पे तो सबसे पहले जब तुम्हें एक माइंड स्वीपर पजल दिखेगा नो गैसिंग मोड में तो तुम्हें क्या कर देना है जहां पे भी तुम्हारा ग्रीन सिंबल है ना एक क्रॉस दिया होगा वो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसमें क्या करना है तुम्हें क्लिक कर देना है तुम्हें कौन सा क्लिक करना है वो भी लेफ्ट क्लिक करना है ठीक है ना लेफ्ट क्लिक से इस पर्टिकुलर में जब भी आप किसी स्क्वायर पे क्लिक करते हो लेफ्ट क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है ठीक तो आपने इस पे क्लिक कर दिया लेफ्ट क्लिक एंड ये क्या हो गया ओपन हो गया अब ये कितने ब्लॉक्स खोलेगा कितने ब्लॉक्स नहीं खोलेगा ये गेम का पार्ट है और वो रैंडमनेस के साथ होता है ठीक है तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारे सामने क्या हुआ एक ग्रिड थोड़ी सी ओपन हो गई इट इज लाइक ओपनिंग अ लॉट ऑफ स्क्वायर्स नाउ अब सबसे पहले इसका लेआउट में समझा देता हूं देखो इसमें लेआउट में क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले तो ऊपर अगर नोटिस करो तो ये तुम्हारा टाइमर चल रहा है बेसिकली सो यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ ठीक है तो टाइमर है पहला पार्ट दूसरा ये जो है ना ये 10 बेसिकली क्या शोर कर रहा है यहाँ पे इस पूरे लेआउट में टोटल हमारे पास क्या है 10 माइंस है ना व्हाट आर दीज माइंस माइंस का मतलब वही है कि उनके ऊपर स्टेप करोगे तो दे विल ब्लो अप तो इसमें पॉइंट क्या है कि इसमें तुम्हें सारे के सारे 10 माइंस फिगर आउट करने हैं ठीक है और रैंडमनेस के साथ भी कर सकते हो रैंडमनेस के साथ का क्या मतलब हुआ फॉर एग्जांपल तुमने एक पहला क्लिक करा था स्टार्टिंग पॉइंट पे तुमने एक रैंडम क्लिक करा ठीक है यहाँ पे क्लिक करा यहाँ पे क्लिक करा जहां मन कर रहा है रैंडम नेम क्या करते गए क्लिक करते गए यहाँ पे क्लिक करा अगर गलती से तुम किसी भी माइन पे क्लिक कर देते हो देर आर 10 माइंस माइंड यू अभी तक मेरा लक अच्छा था ठीक है दिस इज ऑल रैंडम मेरा लक अच्छा था बस मैं रैंडम स्क्वायर्स पे क्या कर रहा हूं क्लिक कर रहा हूं अभी तक माइंस ओपन नहीं हुआ बट अगर हमने किसी भी ऐसे स्क्वायर पे क्लिक करा जिसके नीचे माइन है तो गेम वहीं पे एंड हो जाएगा ठीक है तो अभी तक तो लक अपना अच्छा चल रहा है
यहाँ पे भी नंबर आया, यहाँ पे भी नंबर आया। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा नंबर्स का मीनिंग क्या है। अभी तक सब अच्छा चल रहा है। दिस इज वेरी गुड यार। ओके नाइस। काफी टाइम के बाद, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दिस वॉज अ गुड डे लक के बेस पे, बट एनीवेज। सो जब मैंने यहां पे क्लिक करा तो यहां पे एक्चुअली में क्या था, एक माइन था जो मेरे को स्टार्टिंग से दिख नहीं रहा है, वो नीचे छुपा हुआ है। अगर मैंने माइन पे क्लिक करा तो गेम विल स्टॉप एंड आई विल फेल। तो इस गेम को लाइक विन करने का मोटिव क्या है, इसमें तुम सारे के सारे स्क्वायर्स ओपन कर दोगे विदाउट क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द माइंस। किसी माइन को ओपन नहीं करना है। बेसिकली आपको फाइनली ये बताना होगा कि यहां पे माइन है, तो मैं उस पर क्लिक नहीं करने वाला हूं। ठीक है, सो दैट इज द मेन आइडिया। वी हैव टू फिगर आउट ऑल द माइंस। जैसे इस गेम में इजी लेवल का था तो उसमें 10 माइंस थी, हमने 10 फिगर आउट करना था। अब दूसरा पार्ट, आई स्टार्ट अ न्यू गेम। दूसरा पार्ट इसमें कि अब खेलना कैसे होता है इस पर्टिकुलर को गेम को। अब ये तो लक बेस्ड हो गया कि हम क्लिक करते गए, कभी माइंड खुल गया नहीं खुला एंड सो ऑन। सो ये तो लक बेस्ड है, तो ऑब्वियसली हम लक बेस्ड गेम्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लॉजिक बेस्ड डिस्कस गेम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो करना क्या है, यू स्टार्ट विद दिस। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे ये नंबर्स शो क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर को अगर आप पिक करोगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कभी भी कोई भी नंबर मान लो आप पिक करो। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ लुक एट दिस वन, ये वन क्या शो कर रहा है, इस वन के नेबरिंग सेल्स में कितने हमारे माइंस रखे हुए हैं। ठीक, इस वाले स्क्वायर के कितने नेबरिंग सेल्स में माइन रखा हुआ है, दैट नंबर टेल्स मी कि इसके एक नेबरिंग सेल में हमारा माइन होना चाहिए एंड एग्जैक्टली एक होना चाहिए। नाउ नेबरिंग सेल्स का क्या मतलब है, जैसे इस वाले स्क्वायर का नेबरिंग सेल हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली हर साइड से होगा, सच दैट कोई भी या तो साइड टच हो जाए उस स्क्वायर से या तो वर्टेक्स टच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हमारा स्क्वायर है जिसमें ये वन लिखा हुआ है, इसका नेबरिंग सेल ये भी था। राइट, अब पॉइंटर्स को आप बस देखते रहना, ठीक है, जहां पे कर्सर जा रहा है उसको ध्यान से देखना क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वन के जस्ट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। देन वन के जस्ट ऊपर वन के ये वाला डायगनल, ये भी नेबरिंग है। इस वन के इधर वाला जिसमें वन लिखा हुआ है वो भी नेबरिंग है। इस वन के इधर डायगनल ये भी नेबरिंग है और वन के जस्ट नीचे ये भी नेबरिंग है। तो ये वाले वन के 1 2 3 4 5 सेल्स क्या थे, नेबरिंग थे। तो इन 5 सेल्स में एग्जैक्टली एक जगह क्या रखा हुआ है, तुम्हारा माइन रखा हुआ है एंड वही मेरे को फिगर आउट करना है। ठीक है, जैसे किसी और नंबर को देख लो, फॉर एग्जाम्पल यहां 3। अब इस 3 के अगर नेबरिंग में देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके नेबरिंग सेल्स हैं। हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं, वर्टिकली भी देख सकते हैं और डायगनली भी देख सकते हैं। सो इसके हमारे टोटल 8 नेबरिंग सेल्स है। तो ये नंबर 3 क्या डिनोट कर रहा है कि इन 8 में से एग्जैक्टली 3 में क्या होगा, माइन रखा होगा। दैट इज व्हाट द नंबर्स डिनोट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हो आई होप सबको। नंबर्स क्या डिनोट करते हैं, उनके नेबरिंग सेल्स में कितनी जगह हमारा माइन रखा हुआ है। देन यूल ऑल्सो नोटिस जब हमने इनिशियल वो क्रॉस पे क्लिक करा था तो इस तरीके से हमारा ऐसा डार्क ग्रे कलर का शेड हो गया। इसका मतलब ये ओपन हो चुके हैं, इनमें कुछ नहीं है, ये सेफ है, सेफ जोन्स, इनमें कुछ नहीं है। इस पर अगर मैं क्लिक करता भी हूं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, इस पर क्लिक करता भी हूं तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सेफ है। ये जो हमारे लाइट ग्रे हैं ये अभी ओपन होना बाकी है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये खुलता है, नंबर 3 आ गया। तो इस 3 के भी नेबरिंग हमारे क्या है, माइंस रखे हुए हैं। कितने नेबरिंग माइंस होंगे, 3 हमारे नेबरिंग माइंस होने वाले। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हमें करना क्या होता है, हमें ना इसमें लॉजिक से फिगर आउट करना होगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, क्या अभी हम स्टार्ट करेंगे जब सॉल्व करना, अभी फिर भी मैं समझा ही रहा हूं। जैसे ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है वन के जस्ट नीचे, मुझे लॉजिक से सोचना है कि इसको मैं ओपन कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो मैं बोलूंगा कि लेट्स से अगर माइन है तो, अगर माइन है लॉजिकल हम कंक्लूजन दे गए तो उसको मैं ओपन नहीं करूंगा। अब लेकिन मैं मार्कर कहीं डालना चाहूंगा तो ये हमारे पास इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक टूल है कि अगर आप इस पर राइट क्लिक कर दोगे, ठीक है, इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो इस पर क्या लग जाएगा, एक फ्लैग लग जाएगा। मतलब अगर आपने लॉजिकली इसमें डिसाइड कर लिया कि चलो यहाँ पे तो मेरा माइन आएगा ही आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फ्लैग लगा दिया। ऐसे तो होता है, कहीं हम ट्रूप लेके जा रहे हैं और दिखा अपने को यहाँ पे माइन हुआ तो रेड फ्लैग लगा दिया कि भाई यहाँ पे स्टेप नहीं करना है। तो मतलब यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ एक तरीके से कि यहाँ पे क्या है, एक माइन रखा हुआ है।
अब बिकॉज यहाँ पे माइन है तो फिर बाकी जगह हम कहीं ना कहीं ओपनिंग अगर कर सकते हैं। मेरे को लगा, मान लो आगे जाके लॉजिक से कि यहाँ पे इस वन के नीचे मेरा माइन है, तो मैं लेफ्ट क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि लेफ्ट क्लिक करने से ओपन हो जाता है। मैं इस पे क्या करूंगा, फ्लैग लगाऊंगा। तो फ्लैग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ द टूल्स वर्क, कि क्या हमारे पास इसमें टूल्स है, किस तरीके से हम इसको गेम को खेलते हैं। नाउ आई अगेन स्टार्ट अ न्यू गेम, और फिर मैं अब आपको इसमें क्या बताना स्टार्ट करूंगा, लॉजिक बताना स्टार्ट करूंगा कि इस गेम को एक्चुअली में किस लॉजिक से हम खेलना स्टार्ट करते हैं। आई अगेन स्टार्ट विद दिस बेसिक वन। मैंने आपको समझा दिया, लेफ्ट क्लिक से कोई भी ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, और राइट क्लिक से फ्लैग लगता है। ठीक है, मान लो अभी ये ग्रीन है, नो गेसिंग मोड में, तो हमें स्टार्ट देता है ये गेम। अब आप कहीं से भी स्टार्ट मत करो, जहां पे ग्रीन दिया है नो नो गेसिंग मोड में, वहीं पे क्लिक करो, स्टार्ट हो गया। अब देखो लॉजिक लगाना हम स्टार्ट करते हैं। अब हमेशा जैसे लॉजिक कहां से हम लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़े कॉर्नर्स वगैरह से। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लुक एट दिस वन, इस वन पे फोकस करना। अब इस वन के नेबरिंग सेल्स ये सब तो ओपन हो चुके हैं ना, ये ओपन हो चुका है, ये ओपन हो चुका है, ऊपर तो बिल्कुल डार्क ग्रे है, तो ऊपर तो कुछ खुलना बाकी नहीं है। इस साइड हमारा खुलना बाकी है, इस साइड में। अब इस वन के अगर नेबरिंग देखो, तो एक ही हमारा ब्लॉक ऐसा बचा हुआ है, एक ही स्क्वायर ऐसा बचा हुआ है जो ओपन नहीं हुआ है, दिस इज दिस ब्लॉक। सिर्फ यही ब्लॉक मेरा इस वन के नेबरिंग भी है और ओपन भी नहीं हुआ है, और वन का मतलब एक मेरा माइन तो होना ही चाहिए। इसलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो मेरा छोटा सा स्क्वायर है, अभी जो सेफ लग रहा है, जो 2 के नीचे और 3 के ऊपर है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये वन इसको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें डेफिनेटली मेरा माइन होगा ही होगा। क्योंकि अगर इसमें माइन नहीं है, तो फिर ये वन कहां से आया, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, क्योंकि इस वन के और कोई नेबरिंग ऐसा ब्लॉक बचा नहीं है जो ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसमें मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि दिस डेफिनेटली कंटेन्स अ माइन। अब बिकॉज मैंने लॉजिक से डेफिनेटली बोल दिया कि यार इसमें माइन है, तो मैं इस पे क्या कर दूंगा, राइट क्लिक कर दूंगा। राइट, इस पे मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक, एंड नाउ आई विल बी एबल टू से कि इसमें हमारा डेफिनेटली क्या है, माइन आएगा ही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी चीज को हमें बिल्ड करना पड़ता है, इसी को हम एज अ लॉजिक की तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं, एंड देन हम थोड़ा सोचते हैं कि कहाँ पे माइन आ सकता है, कहाँ पे माइन नहीं आ सकता। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसे और कहाँ पे हम ऐसा डायरेक्टली कॉर्नर्स वगैरह थोड़ा पहले देख सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर्स में थोड़ा कन्वीनियंट पड़ जाता है हमारे लिए। तो इस वन का ये सेटिस्फाई हो गया, नोटिस करो इस वन का माइन सेटिस्फाई हो चुका है, इस वन का एक माइन आना था वो सेटिस्फाई हो चुका है। बट व्हेन आई लुक एट दिस टू फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो टू है, इसके सराउंडिंग दो माइन होने चाहिए। इस वाले स्क्वायर में नंबर 2 लिखा हुआ है, इसके सराउंडिंग दो माइंस होने चाहिए, दो नेबरिंग माइंस होने चाहिए। इसका एक नेबरिंग माइन उसके जस्ट नीचे मिल चुका है। अब इस टू के कौन सा एक सेल और बचा है इसके नेबरिंग, सिर्फ यही तो सेल बचा है, और एक माइन आना भी बाकी है, और कोई तो सेल है ही नहीं ना जो इसके नेबरिंग बचा, जो ओपन नहीं हुआ है। तो इस वाले में डेफिनेटली आई कैन से कि इसमें भी मेरा माइन होगा ही होगा, क्योंकि इस टू को सेटिस्फाई करना है, इस टू के नेबरिंग यही दोनों सेल्स थे, तो इसमें भी हमारा डेफिनेटली क्या होगा, एक माइन होगा। तो इस पे भी मैं क्या लगा देता हूं, फ्लैग लगा देता हूं। अब नोटिस करो, अब आप कहीं कहीं क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप कहीं पे क्लिक भी कर सकते हो। देखो कहां पे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इस दूसरे वाले टू को भी देख सकते हो। जैसे इस टू के नेबरिंग दो मेरे माइंस होने चाहिए थे, इस टू के नेबरिंग ये वाला फ्लैग है, तो इसमें माइन है ही, तो ये टू का एक माइन ये मिल जाएगा, इस टू का एक माइन ये इसके डायगनली में मिल जाएगा। तो इस टू के सराउंडिंग बाकी जो सेल्स होंगे उसमें मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि माइन नहीं होगा, बिकॉज इस टू के नेबरिंग दो माइंस होने थे, दो माइन मेरे को मिल गए। तो इसका मतलब इस टू के नेबरिंग ये वाला जो सेल है वन के जस्ट नीचे, इसको मैं ओपन कर सकता हूं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। इट इज लाइक स्टेपिंग ऑन दैट विथ लॉजिक, कि मेरे को बिल्कुल पता है कि इसके नीचे तो माइन है ही नहीं, बिकॉज उसके राइट में दोनों जगह पे माइन ऑलरेडी होगा, एंड वो सब कुछ सेटिस्फाई करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लॉजिक यूज करेंगे तो वी कैन सेव आवर लाइफ्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ओपन कर देंगे। अब मेरा बेस्ट होप क्या होने वाला है, इसमें मैं क्लिक करूं तो काफी ग्रिड ओपन हो जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट द मेन पॉइंट इज आपने फिगर आउट कर लिया कि इसको मैं ओपन कर सकता हूं, क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया हमारा ऊपर। अब और चीज नोटिस करो, अपने आप चीजें बनती जाएंगी इसमें। ठीक, यू डेवलप योर लॉजिक विद दिस। जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वन है, अब इस वन को अगर मैं देखूं तो इस वन के नेबरिंग एक माइन होना है, बिकॉज में वन लिखा है, तो एक माइन तो ये ऑलरेडी है ना। तो
इस 1 के नेबरिंग अब जितने भी सेल्स बचे हैं जो ओपन नहीं हुए, दिस ऑल ऑफ दीज 4 सेल्स आर नेबरिंग टू दिस स्क्वायर ना। इसमें 1 है बट ये एक माइन तो सेटिस्फाई यहां से हो चुका है, तो इसमें इन चारों में कहीं पे भी माइन नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर 1 नहीं होता, कुछ और होता। तो इसको भी ओपन कर सकते हो एंड नाउ दिस इज परफेक्ट, दिस इज द काइंड ऑफ सिनेरियो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। ये रैंडम होता है, कभी कभी ज्यादा ओपन हो जाएगा, कभी कम ओपन होगा। तो इस पे क्लिक करते ही काफी सारा ग्रिड फिर से क्या हो गया, ओपन हो गया। अच्छा, अब इधर बीच की टेंशन ही नहीं है। अब इस 1 के अगेन ये माइन यहाँ पे है, तो इस 1 के नेबरिंग ये वाला जो सेल है जो 2 3 के बीच में है, इसमें डेफिनेटली माइन नहीं होगा, ओपन कर सकते हैं। यहाँ क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। नाउ इस 3 को सेटिस्फाई कर दो। एक्चुअली दोनों 3 एक ही रीजन सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस 3 के नेबरिंग 3 माइन्स होने चाहिए, एक माइन ये है, एक माइन ये है। तो इस 3 के एक ही नेबरिंग सेल और बचा है दिस, जो दोनों 2 के बीच में, तो उसमें माइन होना जरूरी है, क्योंकि और कहीं नेबरिंग स्क्वायर बचा ही नहीं जो ओपन नहीं हुआ है। तो इसमें बिटवीन दीज टू देयर इज अ माइन। तो इस पे मैं क्या कर दूंगा, फ्लैग लगा दूंगा। फ्लैग का मतलब राइट क्लिक। डन। अब नेक्स्ट पार्ट, इधर ही फोकस कर सकते हो, इधर भी आ सकते हो, बट इधर चलो पहले इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 को देख लो। अब ये 2 के सराउंडिंग 2 माइंस होने चाहिए थे, एक माइन यहां है, एक माइन अभी और आना बाकी है, और एक ही सेल तो ओपन करना बाकी है इस 2 के नेबरिंग, ये वाला जो डायगोनली है 2 के। तो इसमें भी मैं गारंटी कर सकता हूं कि इसमें माइन होगा ही होगा। तो यहां पे क्या कर दिया हमने, राइट क्लिक कर दिया, और इसी के साथ ये 2 का 2 माइन सेटिस्फाई हो गया, इस 2 का भी 2 माइन सेटिस्फाई हो गया। ए 3 के 3 माइन सेटिस्फाई, 3 के 3 माइन सेटिस्फाई, 1 का 1 माइन सेटिस्फाई, सब कुछ ऊपर तो सेटिस्फाइड है ही। अब नीचे आते जाओ। अब नेक्स्ट जैसे ये देखो, इस 3 के 3 नेबरिंग माइंस होने चाहिए ना। 3 के एक नेबरिंग माइन ये, सेकंड ये, और एक ही स्पॉट और बचा है 3 का नेबरिंग जो ओपन नहीं हुआ है, दिस 2 के साइड। तो इसमें डेफिनेटली फिर माइन होगा ही होगा। तो इस पे मैं क्या कर सकता हूं, राइट क्लिक, फ्लैग लगा दिया, माइन। और अब इसके आने से क्या हो गया, देखो इस 1 को देख लो या इस 3 को देख लो, किसी भी पॉइंट को पकड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल ये 1 है, अभी इस 1 का एक ही नेबरिंग माइन होना चाहिए था, ये उसका ऑलरेडी नेबरिंग माइन है, तो ये ओपन हो जाएगा। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, 1 आ गया। इस 1 का भी एक नेबरिंग माइन ऑलरेडी है, तो इस 1 के नेबरिंग जो भी सेल्स हैं, ये भी है, ये भी है, इन दोनों को क्या कर सकते हो आप, ओपन कर सकते हो, क्लिक ऑन देम। ये भी क्लिक कर सकते हैं, ये भी क्लिक कर सकते हैं। सिमिलरली ये 3 के 3 नेबरिंग माइन ऑलरेडी मेरे सेटिस्फाइड है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 नेबरिंग माइन मेरे सेटिस्फाइड है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस 3 के जो बाकी के नेबरिंग बचे हैं जो ओपन नहीं हुए हैं, जैसे कि ये 1 के नीचे, इस पे मैं क्लिक कर सकता हूं, आई कैन सेफली ओपन इट, है ना, इसको ओपन कर सकता हूं। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, फाइन। नेक्स्ट, अब इन 3 में क्या है, जैसे ये 1 को देख लो, इस 1 के एक नेबर इस लाइक इस स्क्वायर के एक नेबरिंग माइन होगा ना, बिकॉज यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो वो नेबरिंग माइन हमारा कहाँ पे होगा, एक ही तो नेबर बचा है, दिस वन, तो इसमें डेफिनेटली माइन होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, और विद दैट ये 1 का एक माइन सेटिस्फाइड है यहाँ पे ऑलरेडी। तो इस 1 के नीचे ये जो दोनों सेल्स है, इसको मैं सेफली क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, बिकॉज इनमें माइन नहीं हो सकता, बिकॉज माइन ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे पता चल गया। सो ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, डन। ये राइट हैंड साइड वाला पूरा ग्रिड हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस हियर, इन दोनों में कहीं पे फिगर आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1, इस 1 को मत देखो, इस 1 को देखोगे तो ये दोनों में माइन हो सकता है, इसके हिसाब से इस 1 में भी ये दोनों में माइन हो सकता है, बट ये 1 का नेबरिंग तो सिर्फ ये है ना, या फिर ये वाले 1 को देखोगे तो इसका नेबरिंग तो सिर्फ ये वाला जो है एकदम कॉर्नर में, ये इसका और इसका नेबरिंग तो नहीं है, बट 1 सेटिस्फाई करना एक माइन, तो वो माइन कहाँ होगा, डेफिनेटली यहाँ पे होगा ही होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, फ्लैग। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन। ये नीचे भी हमारा कंप्लीट हो गया। नोटिस करो, 1 2 3 4 5 6 7 माइंस आर ऑलरेडी फिगर्ड आउट, और वो नंबर में दिख भी रहा है ऊपर कि 3 माइन अभी तुम्हारे और आने बाकी है। चलेगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू, नीचे से स्टार्ट करो भाई, कॉर्नर सबसे अच्छे होते हैं। जैसे ये वाला, अब ये 1 के अराउंड एक माइन होगा, एक ही तो स्पॉट बचा है जहां पे हो सकता है, बाकी सब तो ओपन है, तो यहां पे डेफिनेटली माइन होगा। इसमें राइट क्लिक कर दिया, इस 1 का एक माइन ये मिल गया, तो इस 1 के ये वाला जो नेबरिंग सेल है जो ओपन नहीं हुआ है, ये डेफिनेटली माइन कंटेन नहीं करेगा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ओपन कर सकता हूं। राइट, परफेक्ट। देन और कहां पे आप 2 3 2 पे फोकस करते हैं, जैसे कि ये 2, अब इस 2 के नेबरिंग अभी तक एक भी माइन नहीं मिला है, नेबर, ठीक है ना। तो इस 2 के नेबरिंग सिर्फ यही दोनों सेल्स तो हैं, और कोई नेबर तो बचा ही नहीं इसका, तो इन दोनों में डेफिनेटली क्या होगा, माइन होगा। तो यहां पे भी राइट क्लिक, यहां पे भी राइट क्लिक, एंड इफ यू लाइक लुक क्लोजली, हमने बोला था ना
ये नंबर हमें शो करेगा कि कितने माइंस हमारे बचे हुए हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे कहीं पे भी माइन नहीं है, तो अब तुम सेफली ऑपरेट कर सकते हो, लॉजिक के साथ भी जा सकते हो। 1 के करस्पॉन्डिंग एक माइन आना था, वो तो मिल चुका है, तो मतलब यहाँ पे माइन नहीं होगा। इस 2 के करस्पॉन्डिंग 2 माइन ऑलरेडी मिल चुके हैं, यहाँ माइन नहीं होगा। इस 2 के करस्पॉन्डिंग 2 माइन मिल चुके हैं, मतलब इसमें और इसमें कहीं पे भी माइन नहीं होगा। एंड वंस यू एक्चुअली फिगर आउट ऑल द माइंस एंड हैव ओपन ऑल द रिमेनिंग नंबर्स, तो ये गेम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एंड यू कैन डेफिनेटली अर्न सम एक्सपीरियंस पॉइंट्स एंड माइन कॉइंस एंड जो भी है, राइट। ये सब कुछ तुम डेफिनेटली फिगर आउट कर लेना। एंड इसमें तुम्हारा टाइमर वगैरह भी आएगा, इसमें नंबर ऑफ क्लिक्स जितने भी आए वो भी सब कुछ आएगा, तुम्हारा डेटा वगैरह स्टार्ट्स, यू कैन बी इंटरेस्टेड इन दैट स्टार्ट्स फॉर योरसेल्फ। बट दिस इज अ वेरी गुड लॉजिक, बिकॉज इस टाइप का लॉजिक डेफिनेटली हमारे कैट के लड़े सेट में इन्वॉल्व हो सकता है, एंड दिस इज गुड फॉर ट्रेनिंग योर ब्रेन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, सो आई होप लॉजिक तुम्हें इस पर्टिकुलर पजल का बिल्कुल क्लियर है। नाउ यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट दिस पजल। इजी से स्टार्ट करना, लाइक बिल्ड अ हैबिट अराउंड दिस, फिर टाइमर को बीट करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड देन वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस very quickly, then actually go to the next, that is medium difficulty level, right? So I hope you enjoyed this particular session. This is like particularly a new puzzle for you, ठीक है। क्योंकि nowadays we don't have Windows XP anymore, तो पहले तो हुआ करता था, ये तो इनबिल्ट होता था हमारे पीसी वगैरह में, बट अब नहीं होता। सो आई होप यू वुड ट्राई दिस एंड this particularly helps you, right? I hope you understood today's session. Thank you guys, bye, have a good day.